अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखें हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के हवाले से ये एक न्यूमेरिकल है जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के हवाले से अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हमारे पास चंद इसके अहम असम्पशंस होंगे जिन्हें हम लेके चलेंगे। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि चंद बातों को आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, एक हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब, और हम इसे एज्यूम कर लेंगे एस से कंसिडर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास होगी कि सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है ना, इस सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब को हम एक्स से कंसिडर करेंगे, और इस सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब को हम इन अदर वे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मोलैरिटी ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट कह लें या कंपाउंड कह लें आप, एक ही बात है। तो ये हमारे पास इसका एक बेसिक आइडिया बनेगा कि हम यहाँ पे ये दो टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे लिए मोल पर डीएम क्यूब का जो प्रॉपर्टी है, फैक्टर है, मोलैरिटी है, ये हमारे लिए बहुत अहम होगा। यानी अगर हमें किसी भी कंपाउंड की सॉलिबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब में दी गई है तो हम उसे केएसपी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम उस ग्राम पर डीएम क्यूब सॉलिबिलिटी को मोल पर डीएम क्यूब सॉलिबिलिटी या मोलैरिटी में कन्वर्ट नहीं कर लेते। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम ये कहेंगे कि देखिए, अगर मैं सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब को सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी माने मैं एस को एक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना होगा। तो हम हमारे पास इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं एक्स, दैट्स मोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड, यानी सॉलिबिलिटी इन ग्राम इन मोल पर डीएम क्यूब, ये किसके बराबर होगी, हम कहेंगे ये बराबर होगी सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यानी हम अगर मालूम करना चाहते हैं, एक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं एस में, एक्स को एस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या एस को एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला मास से इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं सॉलिबिलिटी से एस से एक्स में जा रहा हूँ, एस से एक्स में जा रहा हूँ, तो फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे, और अगर एक्स को एस में कन्वर्ट करना है तो हम फॉर्मूला मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये चंद बेसिक असम्पशंस हैं जो हम लेके चलेंगे। ठीक है, और इस बुनियाद पे हम इस सवाल को या किसी भी सवाल को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अच्छा, आप जब कभी भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल की तरफ जाएं तो उसमें सबसे पहले क्या काम करें कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है, आप इसकी एक आयोनाइज्ड इक्वेशन पहले ड्रॉ कर लें। आप इसकी एक आयोनाइज्ड इक्वेशन पहले ड्रॉ कर लें। क्या मतलब है इस आयोनाइज्ड इक्वेशन ड्रॉ करने का, तो देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सॉल्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगर हम इसे पानी में डालें तो ये आयोनाइज होगा, आयोनाइजेशन का मतलब रिवर्सिबल होता है। अब होगा क्या, मैग्नीशियम आयन अलग हो जाएगा, इस पे +2 चार्ज होता है, याद कर लीजिए, और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, इस पे -1 चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं तो ये 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ऐसा सॉल्ट है MgOH ट्वाइस, एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक कैटाइन और 2 एनाइन मौजूद है। AB2 टाइप सॉल्ट है ये, AB2 टाइप सॉल्ट है। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जो AB2 टाइप है।
Ab2 टाइप सॉल्ट उन सॉल्ट को कहा जाता है कि जब उन्हें आयोनाइज किया जाए तो एक कैटाइन दो एनाइन देता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस जनरल कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तमाम सॉल्ट्स जो Ab2 टाइप हैं उनकी आयोनाइजेशन का पैटर्न यही बनेगा। जैसे हम मैग्नीशियम +2 और 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन लिख रहे हैं, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप इसको जनरल फॉर्मूले से भी ध्यान में रखें कि A++2B- बन रहा है। ये हमारे पास जनरल होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की आयो की जो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, लेट्स एज्यूम कि वो X है। ठीक है, अगर एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 मोलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, या माने एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल हो, तो जब आप इसे पानी में डालेंगे तो वो दरअसल 3 आइंस प्रोड्यूस करेगा। कौन से 3 आयन प्रोड्यूस करेगा? तो एक मिलेगा मैग्नीशियम आयन Mg+2, जबकि दो मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो अगर एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूटता है तो एक मैग्नीशियम आयन और दो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। लेकिन अगर एक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूटे तो क्या होगा? हम कहेंगे भाई इससे हमारे पास इक्वेशन का रेशो देख लिया जाएगा। कैसे इक्वेशन का रेशो देख लिया जाएगा? तो माने अगर हमारे पास एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो उससे एक मैग्नीशियम आयन और दो हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं। तो अगर एक्स होगा तो हमें एक्स मैग्नीशियम आयन और 2 टाइम्स द एक्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे होंगे। ये हमारे पास इसका बेसिक आइडिया होगा। अच्छा, अब जब आप ये इसकी आयोनिक इक्वेशन लिख लें और इसको x की टर्म में आयोनिक कंसंट्रेशन मेंशन कर दें, तो आप क्या करें, आप इसका KSP एक्सप्रेशन लिख लीजिए। अच्छा, KSP एक्सप्रेशन क्या होता है? KSP एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन। यहाँ कैटाइन कौन है? मैग्नीशियम +2। और उसके कितने मोल हैं? 1 मोल है, तो वो पावर बना दीजिए मल्टीप्लाइड बाय। और क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। एनाइन कौन है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब उसके कितने मोल हैं? 2, तो उसको पावर बना। ये कहलाएगा इसका KSP एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये कहलाएगा इसका KSP एक्सप्रेशन। अब ये हमारे पास बन जाएगा इसका KSP एक्सप्रेशन। अच्छा, हम अगर चाहें तो इस KSP एक्सप्रेशन को x की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसा कहेंगे जनरल KSP फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कहेंगे देखें KSP इज इक्वल्स टू, अब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो देखिए हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, एक्स मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? एक्स। और इसके मोल कितने हैं? 1, तो वही पावर बन गई। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? 2x के बराबर है। और पावर क्या है? होल पावर, दैट्स 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 1 यानी x, और 2x की होल पावर 2 है ना, 2x की होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 4x²। अगर आप इसको जोड़ लें तो ये KSP जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 4x3, है ना। ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, यानी x की टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, x की टर्म में अगर फॉर्मूला बन जाए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी मदद से हम आइंस की कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं, और ये बहुत अहम हिस्सा होता है। ठीक है ना, ये बहुत अहम हिस्सा होता है। अच्छा चले, अब हम इसके जब ये काम कर लें, हर इक्वेशन के लिए ये काम कर लें, इस तरह के आयोनिक इक्वेशन बना लें, उसको एक्स की टर्म में मेंशन कर लें, उसका KSP फॉर्मूला बना लें, उसका जनरल KSP फॉर्मूला बना लें, ये काम हम सबके लिए कर लें। उसके बाद हमारे पास जो चीजें हैं उनको हम अगर डाटा बनाने की तरफ चले जाएं तो हमारे पास क्या है? हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम पर डीएम क्यूब, है ना। हमसे सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब पूछी जा रही है, सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब पूछी जा रही है। तो माने हमसे तो S की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर S की वैल्यू पूछी जा रही है तो हमने बोला S के लिए X पता होना चाहिए, है ना। हमें सॉल्वेड इन ग्राम पर डीएम क्यूब के लिए सॉल्वेड इन मोल पर डीएम क्यूब पता होना चाहिए। क्या हमें मालूम है या नहीं? हम चले देखते हैं अभी से। और साथ में क्या मालूम करना? एंड कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और साथ में क्या मालूम करना है? कंसंट्रेशन ऑफ
मैग्नीशियम आयन भी मालूम करना है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन मालूम करना है, तो देखें जरा कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन किसके बराबर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन हमने मार्क किया है किसके बराबर है, वो एक्स के बराबर है, यानी एक्स की वैल्यू मालूम करना है। यानी अगर एक्स मालूम हो गया, अगर एक्स मालूम हो गया तो एक्स मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन भी बता देगा और एस भी बता देगा। अच्छा, और क्या मालूम करना है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी मालूम करना है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी मालूम करना है। अच्छा देखिए वो किसके बराबर माना है हमने, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि वो दो हैं तो लिहाजा 2 टाइम्स द एक्स मालूम करना है। ठीक है, 2 टाइम्स द एक्स मालूम करना है। अच्छा भाई सवाल में और क्या है, और सवाल में क्या दिया उन्होंने, बोला भाई सवाल में केएसपी की वैल्यू गिवन है ना, केएसपी ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, यानी सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएमक्यू, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आपको गिवन है ना, केएसपी यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आपको गिवन है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू आपको बच्चों ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, केएसपी की वैल्यू गिवन है बच्चों, वो कितनी दी गई है जरा चेक कर देते हैं। दैट्स 3 एक्सपोनेंशियल -12, 3.0 एक्सपोनेंशियल -12 मोल क्यूब पर DM9, मोल क्यूब पर DM9 ये हमें दी गई है। अच्छा, साथ में क्या है, अगर आपको ये पता है कि कौन सा सॉल्ट है तो बच्चों फिर इस सॉल्ट का फॉर्मूला मास आप निकाल लीजिए। फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, दैट्स फॉर्मूला मास, वो क्या होगा तो देखिए मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस, है ना, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 17, OH का होता है 17, O का 16, एक H ऐड कर दें 17, और कितने OH हैं, दो, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 34, तो 24 में 34 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58, और यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर। ये हमारे पास टोटल चीजें इसकी जो मौजूद। अच्छा अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें मालूम करना है असल में सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है ना, हमें असल में मालूम करना है सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब, लेकिन इशू ये है इशू ये है कि सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब के लिए सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब पता होनी चाहिए। यानी जिस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी ग्राम में मालूम करनी है उस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी मोल पर डीएम क्यूब में पता होनी चाहिए। यानी माने आसान अल्फाज में कहें तो हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब एक्स की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं हम, है ना, देखो एक्स की वैल्यू मालूम करने के दो तरीके हैं। एक्स की वैल्यू मालूम करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, या तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब पता हो, है ना, या तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब पता हो, तो उसे फॉर्मूला मास से डिवाइड करके एक्स मालूम कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला जैसे हम कह रहे हैं। या फिर हमें एक्स मालूम करना हो तो केएसपी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें केएसपी पता होना चाहिए। तो अगर आप नोट करें हमारे पास ये जो जर्नल केएसपी फॉर्मूला बना है तो इसमें एक्स की टर्म इस्तेमाल हो रही है ना। अगर मैं इस MgOH का जर्नल केएसपी फॉर्मूला देखूं तो हमारे पास वो बन रहा है KSP = 4x³ दैट मीन्स कि हम KSP की वैल्यू अगर जानते हैं तो x की वैल्यू यहां से डिटरमिन कर सकते हैं, और x इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल और दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो ऐसे में कि अगर x मालूम हो गया तो मानो फिर तो रास्ता ही खुल गया, फिर तो चीजें सारी डिटरमिन की जा सकती हैं। तो अब कैसे हम कहेंगे, अगर हमें सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब पता चल जाए तो हम सॉल्बिडिन इन ग्राम पर डीएम क्यूब भी मालूम कर सकते हैं, फिर हम आयोनिक कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। तो हमारा जो सवाल का पहला हिस्सा है वो क्या, हम मालूम करेंगे टू फाइंड सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब बाय
KSP, है ना। KSP की मदद से हम ये मालूम करेंगे। अच्छा, मोल पर डीएम क्यूब की वैल्यू अगर हम मालूम कर रहे हैं ना, तो मानो हम दरअसल एक्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या मालूम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो केएसपी की मदद से अगर ये काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे, देखें केएसपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पावर 2। ये तो इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो क्या बना था हमारे पास, अभी हमने सॉल्व करके ऊपर लिखा हुआ है, दैट्स 4x क्यूब। अब अगर हम केएसपी की वैल्यू जानते हैं, जो कि जानते हैं कितनी है, 3.0 10⁻12 इज इक्वल्स टू 4x क्यूब, है ना। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानी जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, ऐसा ही है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानी जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब अगर ये दूसरी जानी जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर ये दूसरी जानी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3.0 10⁻12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, है ना, इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई 3.0 एक्सपोनेंशियल -12 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 7.5 एक्सपोनेंशियल -13, है ना। ये लेकिन एक्स क्यूब की वैल्यू निकली है। हमें तो एक्स मालूम करना है, एक्स की पावर 1 कह लीजिए आप उसे, तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों जाने क्यूब रूट लेना होगा, है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। ठीक है ना। तो अभी काम करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों जाने, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 7.5 एक्सपोनेंशियल -13। अब अगर हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, अगर हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं, है ना। क्यूब रूट लेते हैं अगर हम इसका, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 एक्सपोनेंशियल -13 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9.086 एक्सपोनेंशियल -5, और एक्स का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, है ना, मोल पर डीएम। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आ गई, है ना। एक्स का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आ गई। अब ये हमारे पास जब एक्स की वैल्यू डिटरमिन हो गई, तो अब हम इससे हर चीज मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अब अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, टू फाइंड solubility in ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है ना, यानी माने हम कह रहे हैं एस की वैल्यू मालूम कीजिए। हमने कहा भाई एस की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या होता है, हमने बोला एक्स बराबर होता है सॉलिबिलिटी बाय फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू एस, दैट इज सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। अब वो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 9.086 एक्सपोनेंशियल -5 इंटू फॉर्मूला मास कितना निकला था हमारे पास, फॉर्मूला मास कितना निकला था हमारे पास, 58 ग्राम पर मोल, है ना, कितना निकला था, 58 ग्राम पर मोल। अब आप क्या करें, इस 9.086 को एक्सपोनेंशियल -5 को 58 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, है ना। क्या करें आप इसको 58 से मल्टीप्लाई करें, चलें 9.086 एक्सपोनेंशियल -5 मल्टीप्लाइड बाय 58। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, एस की वैल्यू आ जाएगी 5.27
एक्सपोनेंशियल -3। नाउ इट इज इन ग्राम पर डीएम। ये आ गई हमारे पास एस की वैल्यू, है ना, ये आ गई हमारे पास एस की वैल्यू। अब अगर हमारे पास एस मालूम हो गया, एक्स मालूम होने के बाद सारे रास्ते खुल गए। अगर एक्स मालूम हो गया तो फिर एस मालूम हो गया, और अगर एक्स मालूम हो गया तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी मालूम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब अगर टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की बात है तो हम कहेंगे, देखें, फॉर मैग्नीशियम आयन, हमने बोला देखिए कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन किसके बराबर है, हमने बोला वो एक्स के बराबर है, और एक्स इटसेल्फ किसके बराबर है, 9.086 एक्सपोनेंशियल -5 मोल पर डीएम। इसी तरह अगर हमें मालूम करना है फॉर हाइड्रोक्साइड आइन, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, तो हमने बोला देखें वो बराबर है 2 टाइम्स एक्स के बराबर है। इक्वेशन की आयनाइज इक्वेशन करी थी ना हमने, वहां पे देखा था ये। तो 2 × 9.086 एक्सपोनेंशियल -5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 2 × 9.086 एक्सपोनेंशियल -5, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.817 एक्सपोनेंशियल -4 मोल पर डीएम। ना ये बच्चों इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास इनकी तमाम जो चीज़ें पूछी गई थी, ये सारी इनकी वैल्यू, ठीक है ना। ये हम आ गए हमारे पास मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, ये आ गए हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम की, है ना, ग्राम पर डीएम की। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ध्यान में रखें, एक्स अगर मालूम हो गया तो बाकी तमाम चीज़ें फिर हमारे पास वैसे ही सॉल्व हो जाए। ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का असल आंसर। थैंक यू।